तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि अपने ही दिमाग से कुछ एकदम नई चीज को प्रकट करके कुछ अपना डिजाइन बना सके। आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो, जो आप चीजें अपने आसपास देखते हो, जितना उन्हें ऑब्जर्व करते हो, वहां से इंस्पिरेशन लेके आप और अच्छी चीज बनाते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड इन ड्राइंग टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट। तो मेरा इंटरव्यू था कॉलेज का, जो कॉलेज के डायरेक्टर थे उन्हीं के साथ था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, जब आर्किटेक्ट कोई बन जाता है तो किसी भी एक प्लान को देखकर, किसी भी एक बिल्डिंग के लेआउट को देखकर वो पूरा 3D में अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाता है कि ये जगह कैसे होने वाली है। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना तो यार बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, इसको तो आप इग्नोर 1% भी कर ही नहीं सकते। Are you also confused whether architecture is the right career choice for you or not? Well, don't worry. By the end of this video, you'll have a very clear picture whether you are built for architecture or not. There are some necessary skills that you should have to become a good architect. Some of these skills might be naturally present in you, and some you can develop with a little bit of effort. If you are planning to do BArch and become a successful architect one day, then you must hear all these necessary skills that I'm going to tell you in today's video. So in today's video, I'm going to tell you about the 7 most important skills जो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको डेवलप इस स्टेज पे करनी चाहिए ताकि आप आगे जाके आर्किटेक्चर की फील्ड में कुछ अच्छा कर सको। Now before we start understanding all the necessary skills, सब लोग पहले यार प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। सब लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब कोई करता नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो हम और वीडियोस कैसे आपके लिए ला पाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियोस बहुत सारी हेल्पफुल आती रहती हैं, जो कि कोई भी आपको, अगर आप आर्किटेक्चर एस्पिरेंट हो, कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आर योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल से मेरा क्या मतलब है, देखो आप कहीं भी जाते हो ना, सपोज आप गए किसी मॉन्यूमेंट में गए, घूमने गए, कहीं आउट ऑफ इंडिया गए, कहीं हॉस्पिटल गए, किसी रेस्टोरेंट कैफे गए, तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना। आपके आसपास जो चीज़ें हैं, फर्नीचर है या मे बी कोई फॉल सीलिंग है, किस टाइप के कलर्स हैं, कैसे किस टाइप की लाइटिंग है। कोई भी डिज़ाइनर होता है ना, चाहे आर्किटेक्ट हो, किसी भी टाइप का डिज़ाइनर हो, तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि अपने ही दिमाग से कुछ एकदम नई चीज को प्रकट करके कुछ अपना डिजाइन बना सके। आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो, जो आप चीजें अपने आसपास देखते हो, जितना उन्हें ऑब्जर्व करते हो, वहां से इंस्पिरेशन लेके आप और अच्छी चीज बनाते हो। मे बी आप 10 चीजों को देख के उनका एक कोलैबोरेशन करके एक नया डिजाइन क्रिएट करते हो, जो आपका अपना डिजाइन होता है। बट अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे चीजों को, जो ऑलरेडी अच्छी हैं, जो ऑलरेडी बुरी हैं, बुरी चीजों से आपको सीखना है, अच्छी चीजें आपको बहुत कुछ वैसे ही सिखा रही हैं, तो वो उन्हें ऑब्जर्व करना और अपने डिजाइन में लाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो अगर आप अभी ऐसे हो, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट गए, तो आप वहाँ सब कुछ देखते हो, यार कितना अच्छा इंटीरियर है, किस टाइप की लाइटिंग लगाई हुई है, किस टाइप का सिस्टम है, कैसे वेटर आ रहा है, किस टाइप का ऑर्डर प्लेस हो रहा है, क्या डिजाइन करा गया, क्या उसका लेआउट है। तो वो चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इट इज़ वेरी गुड। और नहीं करते तो आप बिल्कुल करना शुरू करो, हर चीज़ को, वहाँ के इंटीरियर को, वहाँ के ह्यूमन इंटरेक्शन को। सपोज आप अगर रेस्टोरेंट गए हो, तो कैसे कोई वेटर सर्व कर रहा है, कैसे ऑर्डर लेने का सिस्टम है, किचन कहाँ पे प्लेस्ड है, वॉशरूम कहाँ पे प्लेस्ड है। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो हर जगह अलग अलग होती हैं, वो आपको समझना, देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ भी हम डिजाइन करते हैं, कुछ भी स्पेस हो, कोई भी बिल्डिंग हो, छोटा बड़ा, इंटीरियर आउटडोर, सब कुछ ह्यूमन के यूज के लिए है। तो ह्यूमन उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपको समझना, उससे आपको सीखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी स्पेसेस आपने देखी होंगी जहां पे कभी भीड़ नहीं लगती, बहुत सारे लोग आते हैं, बट फिर भी सिस्टमैटिकली सब कुछ होता है। कोई रेस्टोरेंट सपोज लो, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो रहा कि बैठने की जगह नहीं मिल रही है, एक घंटे बाद ऑर्डर आ रहा है। और इट कैन बी सम अदर स्पेस, लाइक सपोज आधार कार्ड सेंटर है, वहाँ पे किस तरीके से डिजाइन है, कितने काउंटर्स हैं, किस तरीके से क्राउड को हैंडल कर रहे हैं। कुछ जगह बहुत अच्छा होगा, कुछ जगह बहुत बेकार होगा। तो उसका प्लानिंग कैसे करा गया, ह्यूमंस कैसे यूज कर रहे हैं, क्या ह्यूमंस कंफर्टेबल हैं उस स्पेस को यूज करने के लिए या नहीं है, वो चीज़ ऑब्जर्व करना, उससे सीखना, उसको और एनहांस करने का ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द मटेरियल्स, आप कुछ भी मटेरियल देखते हो, कंक्रीट, ब्रिक, ग्लास, तो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है नेचुरल लाइट के साथ, आर्टिफिशियल लाइट के साथ, कहाँ पे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या एस्थेटिक ज्यादा है, क्या नहीं है। ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना और समझना और अपने डिजाइन में फिर फाइनली उतारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अभी आप बिल्डिंग्स को इतना ऑब्जर्व नहीं करते, आर्किटेक्चर का आपका जर्नी एक बार स्टार्ट हुआ तो और ज्यादा उन चीज़ों को, जब आप ना पढ़ते हो चीज़ों को, जब उन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं कॉलेज गया तो जो कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मुझे फिर सब दिखना शुरू हुआ कि हाँ यार ये तो पढ़ा था, ये तो अब सामने दिख रहा है मेरे। मे बी अभी आप वो चीज़ें नहीं करते, बट अभी आप अगर नॉर्मली भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो ना, छोटे लेवल पे, मे बी इंसानों को करते हो, किसी को भी ऑब्जर्व करते हो, तो दैट इज गुड। आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और अगर नहीं करते तो प्लीज़ चीज़ों को, अपने आसपास सराउंडिंग्स को, बिल्डिंग्स को
आर्किटेक्चर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आई गिव यू वन टिप ऑल्सो, आप कैसे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को आर्किटेक्चरली इंप्रूव कर सकते हो। आप कहीं भी नई स्पेस पे जाओ, या अपने घर का भी कर सकते हो, किसी रूम का भी कर सकते हो, स्केचिंग करना स्टार्ट करो। किसी भी चीज को अगर आप स्केच करोगे ना, तो उसको याद रखना और उसको विजुअली याद रखना आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। तो जहाँ भी आप कभी बाहर जाओ, गार्डन जाओ, कहीं मॉन्यूमेंट जाओ, या अपने रूम में कभी बैठ के बोर हो रहे हो, तो स्केचिंग करना, थोड़ा थोड़ा सामने सामने देख के स्केच करना स्टार्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट स्किल दैट यू नीड इज बेसिक ड्राइंग एंड विजुअलाइजेशन। आपने किसी ना किसी से जरूर कभी सुना होगा कि अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो जब भी आप आर्किटेक्चर कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड इन ड्राइंग टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये एकदम ही गलत मिथ है जो सब लोगों ने फैलाया है। आपको कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना, पिकासो होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए। इंस्टेड अगर आपकी ड्राइंग बेसिक लेवल पर भी है और आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, जब तक आपके दिमाग में जो है आप उसको एक शीट ऑफ पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हो इन अ नॉर्मल वे, कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जो एक पेंटिंग जो दीवार पे टांगी जाए उतना अच्छा नहीं, इन अ वे जो बाकी क्लाइंट को, बाकी लोगों को समझ आ पाए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। सो आपको ड्राइंग में क्या सीखना है? सी, वाटर कलर, एक्रिलिक, वो सारे मीडियम्स, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना, वो सब आपके लिए जरूरी नहीं है। बट वही जैसे मैंने बोला, आपको किसी भी चीज को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना ताकि बाकी लोग उसको समझ पाए कि वो क्या है। अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को पेपर पे लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये मास्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे, द करेक्ट वे, जिसमें आप 2D चीजों, जिसमें आप एक 2D प्लेन पे, एक शीट ऑफ पेपर पे 3D चीज को पूरा दिखा सकते हो इन अ राइट वे, इन लाइक अ टेक्निकल वे, जिसमें आप सारी चीजें स्केल एंड प्रपोर्शन के साथ दिखा पाओ। एंड या प्रपोर्शन एंड स्केल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कुछ स्केच बनाते हो ना, सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होती है स्केल एंड प्रपोर्शन की। आपने इंसान बना दिया इतना बड़ा, और उससे बड़ा आपने एक चेयर बना दिया, या आपने जो फ्लोरिंग बनाया, फ्लोर ही आ रही है, टेबल आ रही है इंसान के सिर तक। तो वो स्केल एंड प्रपोर्शन को देखो, आप असली में तो सब समझते हो, बट स्केच में स्केल एंड प्रपोर्शन को जो आपको रियल में दिखता है उसको लेके आना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, जो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो स्केल एंड प्रपोर्शन का आइडिया होना, नॉलेज होना, और उसका सही रिप्रेजेंटेशन करना ड्राइंग में अपनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है क्विक स्केचिंग। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज आप आर्किटेक्ट बन गए हो एंड आप गए अपने पहले क्लाइंट के पास। पहला क्लाइंट इन द सेंस, पहली बार आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आप बहुत खुश हो, बट पक्का नहीं अभी, आपको बहुत अच्छा अपना बेस्ट देना है जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। वो एक ऑफिस है, सपोज आपको ऑफिस उसका डिजाइन करना है। अब उसने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई आप कि सपोज मुझे ये टाइप का कलर चाहिए, या मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, इतने लोगों के लिए मुझे सीटिंग चाहिए, जो भी उसने XYZ आपको बताया। आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज भी क्लिक हुए, आपने सोचा कि हाँ मैं ये सब करूंगा, ये ऐसे टाइप का फर्नीचर दूंगा, इस टाइप की लेआउट बनाऊंगा, इस टाइप के कलर्स, इस टाइप का एक्सेसरीज या लाइट यूज करूंगा। एंड आप उसको वर्बली बता रहे हो सब कि देखो ये टाइप की लाइट, ये टाइप का फॉल सीलिंग, ये टाइप का फ्लोरिंग, मैं ये सब यूज करूंगा। और उसकी जगह आपके पास एक पेन या फिर एक पेंसिल और एक शीट ऑफ पेपर, ड्राइंग नोटबुक है आपके पास। 10 मिनट में जो बता रहा है, आपने 10 मिनट लिया, 5 मिनट लिया, क्विक स्केच करके जो आपके दिमाग में आइडिया था वो बना के उसको दिखाया कि देखो आपको कैसा लग रहा है। आपको जो उसने सोचा, आपका जो उसने आपको वर्बली बताया, आपने 10 मिनट में अपनी भी चीजें उसमें ऐड करके, ताकि उसका डिजाइन और अच्छा हो जाए, आपने बना के उसे दिखा भी दिया 10-15 मिनट के अंदर। वो कितना इंप्रेस हो जाएगा। एंड मे बी जब भी आपकी वो बुकिंग कंफर्म हो जाए, आपका पहला क्लाइंट आपके पास आ जाए, और वहीं आप वर्बली सब समझाओ, ये उसे कुछ नहीं समझ आने वाला ना इतना। आपका तो विजुअलाइजेशन अच्छा है, आप तो आर्किटेक्ट बन गए हो, बट वो तो एक नॉर्मल बंदा है ना। तो वो क्विक स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाले पार्ट में मैंने आपको सेम चीज सजेस्ट करी थी, इसमें भी मैं सेम चीज सजेस्ट करूंगा, दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। डेली 15 मिनट निकालो, कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, कभी गार्डन जाओ, कभी किसी मॉन्यूमेंट जाओ, अपने घर में किसी रूम का स्केच बनाओ, बट 15 मिनट डेली कुछ ना कुछ देख के अपने आसपास की चीजों को, नई चीजों को, कभी गार्डन, कभी कोई मॉल, कभी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्केचेस 15 मिनट के जरूर बनाओ। शुरू में बहुत गंदा बनेगा, मुझे बन भी ना पाए कुछ 15 मिनट में, बट डेली करोगे ना तो काफी इंप्रूवमेंट आएगी, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट स्किल दैट यू नीड इज स्पेशियल अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये भी ना आपको मैं एक रियल लाइफ अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। जब मैं कॉलेज में, जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, उससे पहले कुछ, जैसे क्या होता है, एग्जाम दिया, पहले मार्क्स आए, फिर ना वो इंटरव्यू होता है, कैंपस इंटरव्यू में भी जब तुम पहले शॉर्टलिस्ट हो गए मार्क्स से, फिर जब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, जब तुम्हें फाइनली सीट मिलती है, तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा इंटरव्यू था कॉलेज का, जो कॉलेज के डायरेक्टर थे उन्हीं के साथ था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो भी आर्किटेक्ट होता है ना, जब आर्किटेक्ट कोई बन जाता है, तो किसी भी एक प्लान को देखकर, किसी भी एक बिल्डिंग के लेआउट को देखकर वो पूरा 3D में अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाता है
कि ये जगह कैसे होने वाली है, कौन सी फ्लोर पे क्या होने वाला है, कौन सा रूम कहाँ पर है, कैसे मुझे रूम से दूसरे रूम में जाना है। तो पूरा उसका जो 3D मैप है ना, 3D में वो अपने दिमाग में बस एक 2D ड्राइंग को देख के विजुअलाइज कर पाता है। तो ऑफकोर्स ये स्पेशल अवेयरनेस आप में एटलीस्ट थोड़े लेवल पर होना अभी, या आपका उसको मेहनत करके डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग फ्लोर प्लान्स, किसी भी एक 2D लेआउट को, प्लान को देख के समझना कि हाँ एक्चुअली में कितना स्पेस है, किस टाइप का सर्कुलेशन होगा, किस टाइप का फर्नीचर में डाल सकता हूँ यहाँ पे, वो समझ अगर आप में अभी है, कई लोगों में ऑलरेडी होती है नेचुरली, तो दैट्स रियली गुड। अंडरस्टैंड वॉल्यूम्स। सी जितने भी मैं अच्छे आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ ना, वो लोग सपोज उन्हें कहीं प्रोजेक्ट मिला, वो उस जगह पे जाते हैं, अभी तो उन्होंने कुछ मेजरमेंट भी लिया है, कुछ उसका लेआउट भी नहीं बनाया, बस उन्होंने जगह को देखा, और वो जगह को देखने के बाद सपोज अपने घर गए या किसी शॉप में गए, उन्होंने वहां के लिए फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं, वो केवल उस जगह को देखने से ही पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये सोफा अगर मैं वहां पे रखूंगा तो कितनी जगह लेगा, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो वो इतना विजुअलाइजेशन होना कि बस किसी फर्नीचर को देख के और एक जगह को देख के ये विजुअलाइज कर लेना कि वो सोफा उस जगह पे कैसे लगने वाला है। दिस इज समथिंग दैट यू डेवलप एज एन आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स, बट अभी से ही वो स्पेशल अवेयरनेस एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे होना, और अभी आप डेवलप करने का अगर ट्राई करोगे, आपको पता चलेगा आप कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर एज एन आर्किटेक्ट। एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे नेचुरल लाइट हो, कैसे स्पेसिस से मूव करती है, किस टाइप का टेक्सचर क्रिएट करती है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज, नोटिस करना स्टार्ट करो चीजें, तो काफी आपको आगे डिजाइनिंग में हेल्प करता है। अब ये स्किल सपोज आपको लगता है तो यार मैंने सोचा नहीं था कभी, ये स्किल मैं कैसे डेवलप करूं, मुझे पता ही नहीं था आर्किटेक्चर के लिए जरूरी है। आप क्या कर सकते हो, लेगोज अगर आपने नहीं खेले अभी तक, तो अब खेलना स्टार्ट करो। बचपन में खेला तो थोड़ा आपका डेवलप हुआ भी होगा, तो कुछ ब्लॉक्स को अरेंज करके कुछ 3D में बनाना, वॉल्यूमेट्रिक चीज को बनाना, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग हेल्प्स यू क्रिएट योर स्पेशल अवेयरनेस, आपकी स्पेशल अवेयरनेस को डेवलप करता है। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। इवन आजकल तो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप स्केचअप यूज कर सकते हो। मोबाइल अगर लैपटॉप नहीं भी है तो मोबाइल फोन में भी फ्री सॉफ्टवेयर है। किसी एक छोटे से रूम को ले लो, उसमें बेड लगाओ, उसमें अलमीरा लगाओ, उसमें फैन लगाओ, AC लगाओ, थोड़ा समझो कि वॉल्यूमेट्रिकली चीजें कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सोच रहे हो यार ये तो सबके लिए जरूरी है, कोई सा भी फील्ड हो, आर्किटेक्चर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर हो, कम्युनिकेशन तो अच्छा सबका ही होना चाहिए, ये तो सबको ही डेवलप करना है। ये बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी लाइन ऑफ वर्क में हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना तो नेसेसरी है ही, बट यार आर्किटेक्चर के लिए ना जितना बाकी फील्ड से उससे डबल ज्यादा नेसेसरी है। तो बाकी फील्ड में फिर भी एक बार को अगर आप नए भी बहुत अच्छे हो कम्युनिकेट करने में, आप एक इंजीनियर हो जो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बट आप कोडिंग वोडिंग कर लेते हो, बट आप बातचीत नहीं कर पाते, तो भी आप पैसे कमा लोगे, चल जाएगा। बट आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे नहीं हो तो आप कितना भी अच्छे डिजाइनर हो, कितने भी अच्छे कुछ भी हो, आप एक्सेल कभी भी कर ही नहीं पाओगे। आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल व्हाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो ना अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना तो बिल्कुल छोड़ दो इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना स्टार्ट कर दो। अगर आप नहीं बोल पाते लोगों के सामने, नहीं अपने चीज को, अपने पॉइंट को सामने रख पाते, एक्सप्रेस कर पाते, आर्किटेक्चर इज रियली नॉट फॉर यू। बट ऐसा नहीं है अभी इंट्रोवर्ट हो तो कभी अच्छा आप वो कर ही नहीं पाओगे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप, वो सब डेवलप हो जाता है। बट हाँ, ये आपको अगर नहीं ऐसा कुछ है, आप नहीं अगर अच्छे हो भी, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप जब कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कॉलेज में आपका हर जो भी आप बनाओगे 10 लोगों के सामने, पूरी क्लास के सामने, प्रिंसिपल के सामने, टीचर के सामने, आपको ऐसे मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ ना, ऐसे प्रेजेंट करना होगा। आपने जो डिजाइन बनाया सबको समझाना होगा, उसमें 4 चीजें बताएंगे गलत है, आपको बोलना होगा नहीं ये गलत नहीं है, ये इसमें मैंने ये सोच के करा है, ये सोच के मैंने वो करा है, ये सोच के मैंने वो करा। आपको हर एक पॉइंट को जो आपने करा है जस्टिफाई करना पड़ेगा, और बाकी लोगों का जवाब देना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। इवन अब चलो आर्किटेक्चर कॉलेज तो हो गया, अब आप क्लाइंट के पास गए, अगर आपने क्लाइंट को अच्छे से डिजाइन समझा ही नहीं पाओगे अपना, तो आपको क्यों पैसे देगा? जब तक आप उसे समझा नहीं पाओगे कि आपने क्या क्या काम करा है, क्या क्या नई चीजें अपनी तरफ से ऐड करी है, क्यों वो अच्छा है उसके लिए, क्यों उसको पसंद आना चाहिए, सब आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपने समझा दिया तो आपको पैसे देगा, आपको और भी आगे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, है ना। इनफैक्ट यार मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, कुछ लोग हैं जो कॉलेज में तो अच्छा नहीं करा उन्होंने, मतलब कॉलेज में उनके मार्क्स अच्छे नहीं है, इतना अच्छे डिजाइन वो नहीं बनाते थे, अच्छा बनाते थे, बट कुछ लोग थे जो बहुत ही अच्छा बनाते थे। बट जो लोग अपना बात को नहीं रख पाते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, नहीं अपनी बात को नहीं फ्लुएंटली बोल पाते हैं, नहीं अपनी बातें सामने रख पाते हैं, वो लोग नहीं अच्छा कर पा रहे फाइनेंशियली। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना तो यार बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, इसको तो आप इग्नोर 1% भी कर ही नहीं सकते। अब अगर आप उनमें से हो जो इंट्रोवर्ट हैं, जो नहीं कुछ ऐसा करते कम्युनिकेशन स्किल, जिन्होंने अभी तक नहीं डेवलप करी है, तो प्लीज इस पे वर्क करना शुरू करो। आप क्या कर सकते हो, कुछ आपको मैं टिप्स बताता हूँ। अपने आप को रिकॉर्ड करो, कुछ भी समझाते हुए, फिर खुद को देखो। जब खुद को देखते हैं ना, जब सबसे ज्यादा सीखते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग जब खुद देखोगे आपको पता चलेगा यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, बहुत बहुत अच्छा रहता है।
इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ डिबेट्स होते हैं या कुछ कम्युनिटी में ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं, डिबेट्स, इंटरेक्शंस, रैलीज, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बोलना है, बाकी लोगों के बीच में बोलना है, आपस में बात करनी है, कुछ भी तरीके, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो अगर आप स्कूल में हो तो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। आप क्या जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें एंकरिंग करो ताकि आप बोल पाओ, लोगों के सामने अच्छे से बोल पाओ, फ्लुएंटली बोल पाओ। लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है यार, कभी कभार आपका ना गेटअप कैसा है वो भी बहुत ज़रूरत है। चलो ये बहुत अलग पॉइंट हो गया, वो आप बाद में फिगर आउट कर लोगे, बट इस लेवल पे अभी आपका जो स्टेज है, आर्किटेक्चर अगर आप भी करने का सोच रहे हो, आपने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन करा सपोज, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। अभी तक जो हम स्किल्स की बात कर रहे थे वो आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने में, सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने में जरूर हेल्प करती हैं, बट कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपने अगर नहीं अभी डेवलप करी तो ये स्किल्स भी कोई काम नहीं आने वाली। तो इन स्किल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ स्किल्स हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वो स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने में, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में ही नहीं जा पाओगे तो वैसे ही आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाएगा। तो अच्छा कॉलेज में सीट सिक्योर करना तो अभी कहीं ना कहीं इन स्किल्स को भी डेवलप करने से ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्किल्स तो आप अपना 10-15 मिनट डेली स्केचिंग करके, थोड़ा जैसे उनको बताया डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो या कुछ प्रेजेंटेशंस करो या अपने आपको सेल्फ रिकॉर्ड करो, ये करके डेली 15-15 मिनट देके भी ना इंप्रूव कर सकते हो। बट आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जो स्किल चाहिए उसको डेवलप करना, उसको सीखने के लिए आपको काफ़ी टाइम भी देना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ना पूरी लाइफ नहीं मिलने वाली। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत साल है, कॉलेज के साथ साथ, कॉलेज से थोड़ा पहले, इवन कॉलेज के बाद भी आप इन चीज़ों में वर्क करके और अच्छा हो सकते हो, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिमिटेड टाइम ही मिलता है। सो इफ़ यू आर एस्पिरेंट ऑफ नाटा, JBR, आप इस साल या किसी भी साल एग्जाम्स को देने का प्लान कर रहे हो, देन आपको प्रिपरेशन सही तरीके से करना और उन सही स्किल्स पे वर्क करना, लर्निंग फ्रॉम समवन हु कैन एक्चुअली टीच यू स्किल्स। जो मैंने आपको बाकी स्किल्स बताई ना वो तो आप खुद से डेवलप करनी है, बट ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ जो चीज़ है ना वो आपको कोई सिखाएगा तो ही आप सीख सकते हो। खुद से डेवलप करना इज लाइक वेरी वेरी मुश्किल, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाले लेवल पे ही है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द कोर्स, देन SSAC इज योर टॉप चॉइस। यू कैन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा है टॉप चॉइस, यू कैन सी आर रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट 3 years, every 1 out of 3 स्टूडेंट फ्रॉम SSAC इज अ टॉपर। उसका 98 परसेंटाइल से ऊपर आया है 1 out of every 3 स्टूडेंट्स का सिंस लास्ट 3 years। एंड ये नहीं कि बस हमारे पास 20-30 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स आर मोर देन 200। सो ये JEE आपका है। एंड नाटा में तो देयर आर मोर देन 300 फॉरेन स्टूडेंट्स। नाटा के अंदर भी द सक्सेस रेट इज 1/4। सो एवरी 1 out of 4 स्टूडेंट्स इन नाटा ऑल्सो, जिसमें हम 300-400 बच्चे साल में पढ़ाते हैं, इज अ टॉपर। बट एनी हाउ दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। You should like the things, you should be able to understand and learn from us and learn those skills that are necessary to crack the exam. उसके लिए I'll recommend you can contact us on the number that is visible on the screen, या आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके हमें WhatsApp पे कॉन्टैक्ट करो, हमारी वेबसाइट पे जाके डेमो क्लास बुक करो। यू कैन सी हाउ वी टीच, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम आपकी स्किल्स डेवलप करवाते हैं जो आपको ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स को क्रैक करने में एग्जाम में हेल्प करती है। चाहे आपको नाटा देना हो, JEE देना हो, इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ टॉप कॉलेज, SSAC should be your first priority. And of course, मेरी बात पे भरोसा मत करो, डेमो क्लास करो, आओ टीचर्स से बात करो, पढ़ो, देखो चीज़ों को, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी ASAP. Okay, now let's come back to our video. वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट कम्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। 80% प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आर्किटेक्चर का पूरा कोर्स, पूरा लाइफ एज एन आर्किटेक्ट। बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, बजट का कंस्ट्रेंट, इतने ही पैसे हैं यार, अगर पैसे अनलिमिटेड हो तो कुछ भी बनाओ। बजट का कंस्ट्रेंट है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, बिल्डिंग कोड्स होते हैं, रूल्स होते हैं। कुछ ऐसा नहीं आप कुछ भी 100 फ्लोर का बिल्डिंग बना दो या कितना भी बड़ा रूम बना दो, हर चीज़ का एक ना कोड होता है, हर चीज़, नेशनल बिल्डिंग कोड भी होता है, हर एक एरिया के भी अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपनी गाइडलाइंस होती है कि कैसे क्या चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं करना है, उन रूल्स के अंदर रह के भी आपको काम करना है। इसके साथ साथ स्पेस का कंस्ट्रेंट है, अब छोटा सा घर है, 10 लोग को वहाँ रहना है, कैसे डिज़ाइन करोगे। क्लाइमेट चैलेंजेस, हर जगह कहीं आप डिज़ाइन कर रहे हो, समर में दिक्कत अलग है, विंटर में अलग है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जाओगे तो अलग दिक्कतें आएंगी, अलग मटेरियल चाहिए, अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन चाहिए, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसा कुछ कभी आपको होने ही नहीं वाला कि आप रियली कुछ कर सको। 100 चीज़ें होंगी जिसको सोच के आपको कोई डिज़ाइन बनाना होगा, कभी फ्री हैंड आपको मिलने ही नहीं वाला आर्किटेक्चर के अंदर। तो अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, जो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने में बाकी लोगों से अच्छा है, तो आर्किटेक्चर में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हेल्प करने वाली है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो और भी में भी करियर्स में इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर तो आपको अच्छा होना ही है, इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव भी होना है। क्रिएटिविटी के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना,
क्योंकि यार आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिर पर है, आपको इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट फिर भी अच्छा डिज़ाइन तो बनाना है ना, कुछ ऐसा जो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, कुछ अलग हो, कुछ नया हो, जिससे क्लाइंट खुश हो जाए, जिसको सब लोग पसंद करें। तो क्रिएटिविटी के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ऐड करना है। अगर दोनों चीज़ें आपके पास है, क्रिएटिव भी हो आप ना सपोज बचपन से कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हो, ड्राइंग के थ्रू, स्कल्पचर्स, XYZ, आप कुछ भी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हो, एंड साथ में आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, तो दोनों चीज़ें साथ में मिलकर बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनाती हैं। अगर आप अभी से आर्किटेक्चरली इस चीज़ पे कुछ काम करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने पे, तो आप ये कुछ कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा टिप, एक कुछ सजेशन देता हूँ। सपोज आप अपना रूम ही अपने रूम को रीडिज़ाइन करो, 5,000 10,000 का बजट ले लो। अगर पेरेंट्स दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो बस डिज़ाइन ही कर लो, असली में उसको एग्जीक्यूट मत करना। स्केच बना लो उसका, सोच लो सारा कितने रुपए का क्या आएगा, कैसे कहाँ पे लगाना है, ताकि आप पढ़ाई सब स्टडी टेबल आपकी अच्छी नहीं है तो स्टडी टेबल को मैं कैसे अच्छा करूँ, या क्या खरीदूँ, उसमें क्या ऐड ऑन करूँ, आपका अलमीरा में कैसे मैं और स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने रूम को ज़्यादा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, सुंदर बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोचो। रूम का कर सकते हो, चाहे ऑफिस का कर सकते हो, पेरेंट के, कुछ भी, चाहे पैसा है तो मतलब अगर पैसा मिल रहा है तो असली में करके देख लो। थोड़ा छोटा मोटा, ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिए लाख रुपए खर्च कर दिए सीखने में, 5-10 हज़ार रुपए अगर करना चाहो तो, नहीं तो बस डिज़ाइन बना लो, वर्चुअली चीज़ों को करके भी आप सीख सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्किल पे आ जाते हैं, दैट इज क्यूरियोसिटी फॉर बिल्डिंग एंड डिज़ाइन। ये काइंड ऑफ एक स्किल नहीं है, बट एक कुछ इंटरेस्ट है जो जितना मैंने नोटिस करा, जो भी बच्चे आर्किटेक्ट अच्छा बनते हैं वो उनमें होता है यूजुअली। नहीं भी होता तो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाते हो, आप देखते हो बिल्डिंग्स को, आप पूछते हो खुद से कि यार ये कैसे बनाया है इतना अच्छा, या फिर ये कैसे इतना ऊंचा बनाया है, या फिर क्या है इसमें जो इतना अच्छा लग रहा है, बाकी रेस्टोरेंट से सबसे अलग ही क्यों लग रहा है रेस्टोरेंट, या बिल्डिंग ऐसी ही क्यों है कि सब इसमें मैं देख ही जा रहा हूँ, बाकी बिल्डिंग तो ऐसी नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन करते हो कि क्या टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स है जिससे इतना स्ट्रॉन्ग बना है, क्या टाइप का बिल्डिंग मटेरियल से इतना सुंदर बना है, किस टाइप के इसको प्लानिंग करा गया है, किस तरीके से इतना अच्छा इसमें फील, एक वाइब दिया गया है, तो वो चीज़ अगर आपके दिमाग के अंदर आती है और आप ऑब्जर्व करते हो और सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, एंड आपको इंटरेस्ट है बेसिकली बिल्डिंग्स को देखने में, समझने में, उनके बारे में जानने में, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत आपको आगे हेल्प करने वाला है। सो आप ऑलरेडी ये सब करते हो तो वेरी गुड, नहीं भी करते तो यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो क्यों ये डिज़ाइन है, क्यों ऐसे बनाया जाता है? सपोज एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में ऐसे टाइप के रूम्स क्यों होते हैं, ऐसे टाइप के कॉरिडोर्स क्यों होते हैं? आप कभी मॉल गए तो वहाँ ना हर जगह के अपना एक अलग डिज़ाइन होता है जो कॉमन रहता है काफ़ी सारे सेम टाइप की स्पेसेस में। स्कूल का अलग, हॉस्पिटल का अलग, रेजिडेंशियल का अलग, एक मार्केट का अलग। तो क्यों है ऐसा, क्यों करा जाता है? इसके अलावा कैसे बिल्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं आप आसपास की चीज़ों से, चाहे कल्चरल हो, चाहे वहाँ का वेदर हो, क्लाइमेट हो, मटेरियल्स को समझना कि क्या कौन से टाइप के मटेरियल्स कहाँ पे ज़्यादा हैं, एंड अ लॉट मोर। देखो इसके लिए अगर क्या सबसे सिंपल, सबसे अच्छा तरीका है, ये तो आपको ना एज एन आर्किटेक्ट कॉलेज में भी करो, अभी भी करो, कॉलेज के बाद भी करो, हमेशा करो, विजिट करो, मतलब नई नई जगहों पे जाओ, केवल मस्ती करने के पर्पज से नहीं, देखने के पर्पज से, सीखने के पर्पज से। हर एक अलग अलग टाइप की बिल्डिंग में जाओ जो फेमस है, जो अच्छी आर्किटेक्चरली रिनाउंड है। अगर आपके आसपास है, वेल एंड गुड। कहीं बाहर जा पाते हो तो भी वो अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, नहीं भी जा पाते, आसपास भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। आप जाओ, अलग अलग स्पेसिस को देखो, बिल्डिंग्स को विजिट करो, अलग अलग स्टेट्स में जाओ, अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हो, कंट्रीज में भी जाओ। तो जितना आप देखोगे ना, उतना आर्किटेक्चरली आपका माइंड ओपन होगा, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो ये क्यूरियोसिटी होना और चीज़ों को देखना, बिल्डिंग्स के बारे में जानना और उनके बारे में पढ़ना या सोचना कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव एज एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट तो भी नहीं बने हो, बट एक अच्छा आर्किटेक्ट अगर कोई बनता है तो ये चीज़ उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर सोलो गेम है ही नहीं, आप एक्सेल कर ही नहीं सकते सोलो। कोई भी सोलो आर्किटेक्चरल जीनियस है ही नहीं, मतलब कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है ही नहीं जब एक बंदे ने पूरा अपना दिमाग से सब कुछ कर दिया हो। आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ ना, मल्टीपल कंपोनेंट्स यार बिल्डिंग के अंदर। इंजीनियर भी इन्वॉल्व होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी होगा जो कंस्ट्रक्शन को देखेगा, क्लाइंट को भी आपको ना दिमाग, क्लाइंट जिसके लिए बना रहे हो उसको तो उसके हिसाब से बनाओगे। अपने फ्रीली तो कुछ भी कर नहीं सकते, जो क्लाइंट कहेगा वो तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। और आर्किटेक्ट्स भी होंगे जो आपकी भी सीनियर हो, जूनियर हो, आपकी टीम हो सकती है। क्राफ्ट पीपल होंगे जो मटेरियल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो ऑन साइट वर्क कर रहे हैं, लेबर्स बोल लो या वर्कर्स बोल लो। तो मतलब बहुत सारे लोगों की टीम होगी जो एक फाइनल गुड बिल्डिंग आउटपुट, गुड डिजाइन आउटपुट दे पाएगी। आप अकेले काम नहीं कर सकते आर्किटेक्चर में, तो कोलैबोरेशन में काम करना, एक टीम के साथ काम करना और एक अच्छा आउटकम निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ना, स्पोर्ट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ सोलो स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ टीम स्पोर्ट्स होते हैं। जो बंदा पूरी जिंदगी सोलो स्पोर्ट्स खेल रहा है ना, वो टीम स्पोर्ट नहीं खेल पाता है। सेम जो बंदा पूरी जिंदगी आपका टीम स्पोर्ट खेल रहा है, उसको भी सोलो स्पोर्ट अकेले सब कुछ करने में दिक्कत आती है।
तो आपको अभी से ही आदत डालनी पड़ेगी कि आप टीम में काम करो। अब वो कैसे भी हो सकता है यार, आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करो। स्कूल में काफ़ी सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, अपने कम्युनिटी लेवल पे फ्रेंड्स के बीच में कुछ कुछ प्रोजेक्ट करो। जो भी चीज़ें स्कूल में भी चीज़ें हमें डेवलप करवाते ही हैं, टीम वर्क वगैरह होता ही है। कॉलेज में तो यार जो प्रोजेक्ट भी होते हैं ना, उसमें भी हर दूसरा प्रोजेक्ट तो ग्रुप में करना होता है, अकेले तो प्रोजेक्ट भी कम ही मिलते हैं। कॉलेज के अंदर भी जो आपके असाइनमेंट्स रहते हैं, बहुत सारा ग्रुप वर्क रहता है, तो उससे भी आप सीखोगे कॉलेज में भी। बट अभी से भी आप जितना ग्रुप में टीम में काम करना अच्छे से सीख पाओ ना। जैसे ना मैं बचपन में मेरे यहाँ क्या होता था कि रावण का वो बनाते थे पुतला, वो दशहरे पे जलाते थे, तो हम 10 लोग मिलके बनाते थे, 10-10 के ग्रुप्स बनते थे। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, XYZ आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी वो टीम वर्क, वो टीम में काम करने वाली एबिलिटी जो है वो डेवलप हो पाए। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो से सीखने को मिला, कुछ समझ आया। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बताना कि ये ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको लगता है कि ऑलरेडी काफी हद तक प्रेजेंट है, और अगर ऐसी भी कोई स्किल जिसको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आपके अंदर होनी चाहिए। दोनों चीजें मुझे बताना, क्या आपके अंदर है और क्या आपके अंदर बिल्कुल ही नहीं है। Now it's time to wrap up this video. See you in my next video. Bye bye.